Good morning, students. I am Aruna Tiwari, your English teacher. So, today we will read from the book Marigold. So, open your books, open the chapter, Unit 5, Chapter 2. This is a story, Rip Van Winkle. So, let's read this story. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man. तो ये जो स्टोरी है ये रिप वैन विंकल के बारे में है. उनकी स्टोरी है जो कि एक बहुत ही अच्छे स्वभाव का था लेकिन लेज़ी मैन था. हु गोज़ अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स अस्लीप, जो कि जंगलों में जाते थे और वहाँ जाके वो सो जाते थे. When he awakens 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. तो जब वो 20 years के बाद सो के उठे तो उन्होंने देखा सब कुछ चेंज हो चुका था. तो चलिए हम पढ़ते हैं इस स्टोरी में क्या है. Many years ago at the foothills of the Catskill Mountains was a little village. बहुत साल पहले जो कैटस्किल एक माउंटेन का नाम है उसके नीचे एक गांव था. In the village lived a simple good natured fellow named Rip Van Winkle. उस गांव में एक बहुत ही साधारण सा अच्छे स्वभाव का एक इंसान रहता था जिनका नाम था रिप वैन विंकल. ही वॉज अ काइंड नेबर, वो बहुत दयालु पड़ोसी थे. रेडी टू हेल्प एनी वन, किसी की भी सहायता करने के लिए तैयार रहते थे. एवरी वन इन द विलेज लाइक्ड हिम, हर गांव के हर जितने भी लोग थे सब उसे बहुत पसंद करते थे. द चिल्ड्रन ऑफ द विलेज शाउटेड विद जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विद देम. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. तो बच्चे उन्हें देख के खुशी से चिल्लाने लगते थे. गांव के जितने भी बच्चे थे जब भी वो उसे देखते थे क्योंकि वो उनके साथ खेलते थे. वो उन्हें रिप वैन विंकल ने बच्चों को पतंग उड़ाना सिखाया, मार्बल खेलना सिखाया, मतलब जो कंचे होते हैं, और उन्हें बड़ी बड़ी लॉन्ग स्टोरीज सुनाई. द ओनली प्रॉब्लम विथ रिप वॉज दैट ही वॉज वेरी लेजी. तो बस उनके साथ एक यही प्रॉब्लम थी कि वो बहुत आलसी थे. ही डिड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम. तो वो कोई भी काम नहीं करते थे अपने खेतों में, बस हमेशा आलसी की तरह पड़े रहते थे और अपना समय बर्बाद करते थे. हिज फेंसेस वेयर फॉलिंग टू पीसेस, जो उनके बाउंड्री वॉल जो लगी थी, फेंसिंग लगी थी, वो टुकड़ों टुकड़ों में होकर गिर रही थी. हिज काउ वॉज गोइंग अस्ट्रे, उनकी जो गाय थी वो सब यहाँ से वहाँ जा रही थी. वीड्स ग्री ऑन हिज फार्म, मतलब उनके फार्म, उनके खेतों में बहुत सारे खरपतवार जमने लगे थे, जो जंगली घास जमती है. रिप्स कॉन्स्टेंट कंपेनियन वॉज हिज डॉग नेम्ड वुल. तो लेकिन रिप का जो एक हमेशा साथी था, लगातार उनका वही साथी था, वो था एक डॉग जिसका नाम था वुल्फ. टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इन टू द फॉरेस्ट विद हिज डॉग. तो वो काम न करना चाहते तो उसे टालने के लिए वो क्या करते थे कि अपने कुत्ते के साथ जंगल में चले जाते थे. वन डे रिप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स. एक दिन क्या हुआ कि रिप चलते चलते जंगल के सबसे जो हाईएस्ट पार्ट था, सबसे ऊंचाई पे जो पार्ट था, उस जगह पहुंच गए. इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर. जब वो वहाँ पहुँचे तो उस समय बिल्कुल मतलब आफ्टरनून भी ख़त्म होने वाला था, शाम होने जा रही थी. टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइम, मतलब वो बहुत थक गए थे इतना लंबा चलने के बाद, इतने पहाड़ों पे जो चढ़े थे. ही ले डाउन एंड बिगेन डे ड्रीमिंग. तो वो वहाँ पे लेट गए और दिन में सपने देखने लगे. डे ड्रीमिंग का मतलब दिन में सपने. इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज इट वुड बी नाइट बाई द टाइम ही रीच दिस विलेज. तो ये शाम होने लग गई थी और उन्हें लगा कि अभी जल्दी रात हो जाएगी, तो उनको लगा कि उसके पहले मैं गांव पहुंच जाऊं. सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. तभी अचानक उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, कोई उनका नाम लेके बुला रहा था, रिप वैन विंकल, रिप वैन विंकल. ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन विथ थिक हेयर एंड अ ग्रिजल्ड बियर्ड वॉकिंग टूवर्ड्स हिम विथ अ बैरल. तभी उन्होंने देखा कि एक छोटा सा आदमी, बूढ़ा सा, जिसके बाल बहुत मतलब घने थे, थिक थे, और वो उनकी जो दाढ़ी थी वो ग्रिजल्ड थी, मतलब बहुत अजीब सी बढ़ी हुई थी, जो उनकी तरफ एक बैरल हाथ में एक
ये पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये एक बैरल है, ये बैरल लेके उनकी तरफ आ रहा था। ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, तो वो ये इशारा कर रहे थे कि उन्हें ये बैरल उठाने में उनकी हेल्प करे, कोई मदद करे। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट हिज हैंड टाइटली, तो जो रिप थे वो दौड़ के उन स्ट्रेंजर की मदद करने के लिए गए जिन्होंने अपने हाथ को बड़े ज़ोर से पकड़ा हुआ था। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वेर सम मोर ओल्ड लुकिंग मैन प्लेइंग 9 पिन्स, तो इसके बाद वो लोग बैरल को पकड़ के दोनों एक ऐसी जगह पे गए जहाँ पे और कुछ लोग थे जो कि 9 पिन्स करके एक गेम खेल रहे थे। दे वर ऑल ड्रेस द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बोर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स, बियर्ड्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड कलर्स। तो वहाँ उन्होंने देखा कि जो लोग थे वो सब ने एक ही कलर के कपड़े पहने हुए थे और सबकी जो दाढ़ी थी वो एक ही शेप की और एक ही कलर की थी। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेस वे सीरियस, मतलब जो वो गेम खेल रहे थे उस गेम खेलने के समय भी उनके चेहरे एकदम सीरियस थे।